बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी वृत्त के परिगत जो समांतर चतुर्भुज होता है वो समचतुर्भुज होता है। तो इसी को हमको सिद्ध करना है बच्चों। आइए देखते हैं। ये हमारा वृत्त है और इस वृत्त के परिगत ये जो चतुर्भुज है ABCD, ये समांतर चतुर्भुज है और इसकी भुजा AB वृत्त को E पर स्पर्श कर रही है, BC भुजा F पे स्पर्श कर रही है, CD भुजा G पे स्पर्श कर रही है और DA भुजा H पे स्पर्श कर रही है। तो आपको बच्चों दिखाना है ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसका मतलब AB जो होगा वो CD के बराबर होगा और AD जो होगा वो CB के बराबर होगा, यानी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगे अगर समांतर चतुर्भुज है तो। अब चूँकि हमको समचतुर्भुज सिद्ध करना है तो AB CD के बराबर है और AD BC के बराबर है, तो अगर हम सिर्फ ये सिद्ध कर दें कि AB और AD बराबर हैं तो चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। कैसे होंगे इसको समझिए। AB हमारा बराबर है CD के और AD बराबर है BC के। तो अगर हम AB को AD के बराबर दिखा दें, यानी ये और ये बराबर हो गए, तो AB बराबर AD और ये AD बराबर BC और AB बराबर है CD, तो इसका मतलब चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी और हमारा चतुर्भुज जो है वो समचतुर्भुज हो जाएगा। तो इसी को हमको करना है। हम सिर्फ ये दिखाएंगे कि AB और AD बराबर हैं। तो आइए देखते हैं इसको। अब कहता है कि चूँकि बिंदु A से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं AE और AH खींची गई हैं, ये बिंदु A है, A से AE और AH रेखाएं खींची गई हैं, तो AE बराबर AH, AE बराबर AH, क्योंकि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ये हमने कर दिया। इसी प्रकार बिंदु B से C और D पर भी स्पर्श रेखाएँ खींची गई हैं। बिंदु B हमारा यहाँ है, यहाँ से स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो BE और CBF बराबर होंगे, तो BE बराबर BF। अच्छा, फिर बिंदु C से भी स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो CG बराबर हो जाएगा CF। तो ये देखिए CG बराबर CF। और लास्ट में D से भी स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो DG बराबर DH, DG बराबर DH। तो अब जो है ये हमें चार समीकरण मिल गए। AE बराबर AH, BE बराबर BF, CG बराबर CF और DG बराबर DH। अब इनको जो है हम जोड़ेंगे साइड बाय साइड, यानी AE प्लस BE प्लस CG प्लस DG लेफ़्ट साइड में होगा और राइट साइड में होगा AH प्लस BF प्लस CF प्लस DH। ये देखिए AE प्लस BE प्लस CG प्लस DG, AH प्लस BF प्लस CF प्लस DH। अब AE प्लस BE अगर देखा जाए तो AE प्लस BE बराबर होगा AB के, तो AE प्लस BE को हमने लिख दिया AB और CG प्लस DG को हमने लिखा CG प्लस DG, CG प्लस DG ये हो जाएगा CD के, तो ये हो जाएगा AB और प्लस CD। बिल्कुल इसी तरह AH प्लस BF और CF DH, तो इस AH ले लें और DH ले लें, AH और DH, AH और DH AD के बराबर हो जाएगा, तो इस AH और DH को हमने लिख दिया AD और BF प्लस CF, BF प्लस CF ये BC के बराबर हो जाएगा। ये अब हमें पता है कि AB और CD बराबर हैं, ये AB और CD बराबर हैं, ये हमें पता है।
तो ए बी प्लस सी डी को लिख सकते हैं ट्वाइस ए बी प्लस ए बी, इसको भी ए बी लिखा जा सकता है। तो ए बी प्लस सी डी को हमने लिखा ए बी प्लस ए बी यानी ट्वाइस ए बी। और इसी तरह ए डी प्लस बी सी, ए डी और बी सी बराबर हैं, ये देखिए ए डी और बी सी बराबर हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो ए डी प्लस बी सी को हम लोग लिख सकते हैं ए डी प्लस ए डी यानी ट्वाइस ए डी। 2 2 कैंसिल हो गया, यानी ए बी बराबर ए डी। ये आ गया कि हमारा जो ए बी है वो ए डी के बराबर है। और ऐसा अगर हमने सिद्ध कर दिया, इसका मतलब ये जो चतुर्भुज है वो समचतुर्भुज है। फिर से उसका मतलब समझ लीजिए, ए बी ए डी के बराबर होने का मतलब हुआ, चूँकि ये समांतर पहले से था तो ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था। अब अगर ये और ये भी बराबर हो गए, इसका मतलब ये चतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज होगा, इसकी सभी भुजाएं समान होंगी।